जरूरी नहीं है। कैंसर जो होता है वो जल तत्व के, आपके पंचभूत में जल तत्व के कारण होता है। वो मंत्र जो होता है प्राण शरीर में स्थापित होता है। सोशल मीडिया पे इतनी गहरी व्यवस्थाओं को ओपन कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां से आगे, लेकिन जो मनन करना है वो ज्ञानी का काम है और वो बहुत कठिन है। बहुत कठिन मतलब बहुत कठिन है। जहां जैसे मूव करना है वो कर देता है। नमः शिवाय, आप सभी का स्वागत है। निखिल जी का प्रश्न है, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती सुषुम्ना बताते हैं, वैसे ही क्या पृथ्वी में भी चक्रों या उनके समान कोई ऊर्जा बिंदु होते हैं? इनका प्रश्न एक है कि नाड़ी में भी नदियां होती हैं, नदियों से जुड़ी होती है नाड़ी। मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इनका प्रश्न का दूसरा हिस्सा मुझे समझ नहीं आया। ये कहते हैं कि क्या चक्रा में भी बिंदु होते हैं? चक्रास अपने आप में एनर्जी के स्रोत हैं। चक्रास से वो एनर्जी निकलती है, वहाँ शक्ति स्थापित होती है। तो आपके जो भी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं वो चक्रास से कनेक्ट हैं और चक्रास से वो एनर्जी प्रवाहित होती है। हर चक्रा के हर पेटल्स में अपनी स्पेसिफिक एनर्जीज होती है, उसका डायमेंशन होता है, उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है और उसकी अपनी क्वालिटी होती है। मैं समझ नहीं पा रहा आपका प्रश्न, या प्रश्न आपका गलत है, क्योंकि चक्रा तो एनर्जी ही है। चक्रा कोई मैटर तो है नहीं है कि आप किसी कपड़े का बना लो या किसी लकड़ी का बना लो। चक्रा एनर्जी से ही बनते हैं और वो उतनी सूक्ष्म एनर्जी होती है कि दो आंखों से उन चक्रास को देख भी नहीं सकते। वो एनर्जी, उसका बेस ही एनर्जी है। तो उसके बारे में आप एनर्जी क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट है हेमंत नरसिंह भाई नकरानी। इनका क्वेश्चन है, मेरे घर के मंदिर में 3 इंच का पारे का शिवलिंग है और उसकी जलेरी 12 इंच की है। शिवलिंग छोटी और जलेरी काफी बड़ी है। क्या यह ठीक है या हमें जलेरी को बदलकर शिवलिंग के अनुसार छोटा करना चाहिए? भाई साहब, अभी आपने स्थापित कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप बदलोगे? मतलब खाना खाने के बाद पूछ रहे हो कि जात क्या है तुम्हारी? जिसने खाना खिलाया उसको पूछोगे तुम्हारी जात क्या है? अभी तो आपने स्थापना कर दी, सब कुछ हो गया, अभी क्या बदलना है? अभी मत बदलिए, मेरे हिसाब से मत बदलिए, क्योंकि वो जागृत हो जाता है, उसकी अवमानना होती है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नमः शिवाय। नेक्स्ट अगले हैं लोथिका, ये लेवल 1 के साधक हैं। इनका क्वेश्चन है, मेरे पापा को 2024 में ब्लैडर कैंसर का पता चला। उनकी कीमोथेरेपी हुई और अब वे पूरी तरह ठीक हो गए हैं। अब उन्हें नींद में दिक्कत, घुटनों में दर्द और सूजन रहती है। क्या इसका हमारे घर के वास्तु से कोई लेना देना है? प्लीज समाधान करें। आपके घर में वास्तु, एक तो वास्तु का आप वीडियो देखोगे, लेकिन साउथ थोड़ा सा ओपन है आपके घर में, एक चीज। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है। कैंसर जो होता है वो जल तत्व के, आपके पंचभूत में जल तत्व के कारण होता है। जहाँ भी जो भी चीज रुक रही है, तो जल तत्व का क्या रहता है कि वो प्रवाह देता है, गति देता है। और कैंसर का ट्यूमर क्या है, वहाँ पे जो मूवमेंट है, वो सेल्स जो फ्लश होने चाहिए वो सेल्स फ्लश नहीं हो पा रहे और वहाँ पे वो एक प्रोसेस रुक रही है। और दूसरी चीज, जल तत्व, यहाँ पे एक स्प्लीन होता है, यहाँ लीवर के साइड में स्प्लीन एक हार्मोनल ग्लैंड होता है। उस हार्मोनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होने के कारण भी ट्यूमर आते हैं। तो वो हार्मोनल ग्लैंड है, मतलब उसका जल तत्व के साथ तो वो कनेक्ट है। कभी कभी स्प्लीन के उसका रीजन स्प्लीन नहीं होता, कभी कभी वाकई ट्यूमर होते हैं। बॉडी में फायर एलिमेंट थोड़ा कम हो जाए तो ट्यूमर होते हैं। लेकिन इसमें अगर प्लैनेट्स की एनर्जी को ठीक करके और
जल तत्व को अच्छी तरह से प्रवाहित किया जाए तो कैंसर के पेशेंट ठीक हो सकते हैं। वो हीलिंग करने वाले साधक जो रहते हैं, और कैंसर हमेशा क्या होता है कि पलट के वापस आता है। केमोथेरेपी के बाद में कैंसर थोड़ा, और वो बिल्कुल एकदम शांत होता है, केमोथेरेपी के बाद में एकदम साइलेंट हो जाता है, वो धोखा देता है, वो ऐसा अपने को महसूस नहीं होने देता है कि हम अब बीमार हैं या हमें कोई प्रॉब्लम थी। वो उस पेशेंट को लगता है कि बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, और उसके बाद कैंसर बहुत प्रचंड वेग से वापस आता है। उसके साथ मैंने एक चीज़ देखी है, तो अगर कैंसर का पेशेंट है और उसने केमो लेके क्योर हुआ है, तो एक बात है कि पूरी सावधानी से उनकी केयर की जाए और उनके शरीर में फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट को बैलेंस रखा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ एक है, कैंसर उसमें ब्लड को ज़्यादातर मैंने देखा है कि कैंसर के पेशेंट को प्रॉब्लम आखिर में लास्ट में ब्लड से होती है। तो एक ब्लड का उसका चेकअप होना चाहिए थोड़ा सा, कि उसकी जो ब्लड की प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है भाई जी, थैंक यू। नमः शिवाय। नेक्स्ट। नमः शिवाय। नेक्स्ट है रवि जी, इन्हें आपसे बात करनी है। हाँ बोलिए रवि जी। भैया जी नमस्कार। भैया जी नमः शिवाय। रवि जी बोलिए। आपने अभी स्टार्टिंग में आपने जो कंडीशन लगाई है मैं उसका आदर करता हूँ। मैं आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूँ। पंजाब से हूँ, बस मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ब्लेस यू। अपनी बात इतने में करता। नमः आप शिवाय। कृपा कीजिए बस। नमः शिवाय। नमस्कार। नेक्स्ट। धन्यवाद। अगले हैं भारत सिंह चंद्रावत, इन्हें साधना के बारे में आपसे बात करनी है। जी नमः शिवाय भैया जी। नमः शिवाय जी बोलिए। आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार कीजिए। साधना के संबंध में हमें कुछ जानकारी चाहिए थी, आपके मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है हमें। भैया जी हम माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा के वो छोटे एक मंत्र की साधना करते हैं और उसी मंत्र से हम शाम को हवन भी करते हैं। तो वो मंत्र ऐसा है कि मात्र 7 या 8 मिनट में उसकी एक माला जाप हो जाती है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक किया जाए, एक मंत्र का जाप करके उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें तो 1 से 1.5 घंटे तक वो माला अच्छे से होती है, बिना कोई शारीरिक तकलीफ के, मानसिक पीड़ा के। और शाम को हम उसका हवन करते हैं और उस ऊर्जा को व्यवस्थित करने के लिए सुबह 1 घंटे हम मेडिटेशन करते हैं। अब यहाँ हमारा द्वंद्व ये है भैया जी, कृपया मार्गदर्शन करें, आपका आशीर्वाद शायद द्वंद्व से हमें मुक्त करे। उस ध्यान में मंत्र जाप से भी जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके लिए जो मेडिटेशन करते हैं, तो अब मेडिटेशन और मंत्र दोनों में इतना अच्छा महसूस होता है कि अब हम असमंजस में थोड़े से आ गए। कृपया मार्गदर्शन करें कि मेडिटेशन और मंत्र क्या बेहतर है हमारे लिए, कृपया देख के हमें बताइए। देखिए मेडिटेशन एक्चुअल क्या होता है कि एक चीज कंपलसरी है कि आप श्वास लोगे, आप कुछ भी करो श्वास आपकी चालू रहेगी। तो बड़ी बात है कि श्वास के साथ में मंत्र कैसे मैनेज हो, क्योंकि श्वास आपको फिजिकल बॉडी से प्राणमय शरीर में लेके जाती है, आपको दूसरे शरीर में कनेक्ट करती है, आपकी हायर बॉडी से कनेक्ट करती है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि आप गहरे ध्यान में जाते हो, एक समझ लीजिए कि तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। सतोगुण में आके आप गहरे ध्यान की तरफ जाते हो और आप उस गहरे ध्यान से बंधने लगे हो, उसकी मोह लगने लगा है, तो वो भी एक बंधन है। सतोगुण में भी बंधना मतलब एक बंधन कारक है। अगर जंजीर लोहे की हो या सोने की हो, वो तुम्हें बांधेगी। तो सतोगुण आपका जो ये बंधन है, आप जिस ध्यान में जाके और उसमें आप अटैच हो रहे हो या आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, उसकी तरफ भी हम लोगों को, हमारा एक मानना है कि सतोगुण में भी ना बंध के और निर्गुण निराकार की तरफ उठना है। तीनों गुणों के पार जाओगे तब कहीं मुक्त होगे। तो इसमें महत्व हम इस बात को नहीं देते कि आप उसमें आनंद आ रहा है। महत्व इस बात का है कि क्या आप अपने हायर बॉडीज में एंटर कर पाए, उस एंटर करने की उनकी प्रोसेस क्या है हायर बॉडीज की। तो वो जो श्वास होता है, श्वास में जब आप मंत्र डालोगे तो वो मंत्र श्वास के साथ दूसरे शरीर में जाके
वो स्थापित होता है, और वहाँ से जो व्यवस्था आती है वहाँ से अजपा जप आती है। वो मंत्र जो होता है प्राण शरीर में स्थापित होता है, वहाँ पे वो जब अच्छी तरह से स्थापित होता है तो वो जप आपको करना नहीं पड़ता, वो अपने आप अंदर से आता है। आप सोते भी रहोगे तो वो जप चलता रहेगा, आप काम भी करते रहोगे, आप बोलते रहोगे, आप पिक्चर देखते रहोगे, आप डांस भी करोगे, तब भी वो जप चलता रहेगा। उसको अजपा जप बोलते हैं और वो प्राणों में स्थित होता है। भैया जी यही अवस्था हमारी है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। जैसे ही एक मंत्र करते हैं तो हमारे विशुद्धि चक्र में वाइब्रेशन होता है, वैसे ही ध्यान के समय बैठते हैं तो भी वो विशुद्धि चक्र में अच्छा वाइब्रेशन काफी लंबे समय से हो रहा है, और वो वाइब्रेशन खुली आंख से भी होता है। कितना भयंकर डीजे भी बजे तो उससे कोई व्यवधान नहीं आता है, आप आराम से मतलब खुली आंखों से भी ध्यान में अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जागृत ध्यान भी हमारा हो जाता है। मार्गदर्शन के लिए अध्यात्म में बहुत सारी चीजों को मार्गदर्शन नहीं किया जा सकता, वहाँ गुरु की कृपा, गुरु एक बच्चे को उंगली पकड़ के लेके जाता है उसके भीतर, वो वहाँ पे होता है। और अगर आप इतने गहरे में जाने लगे हो तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि किसी गुरु को आप स्वीकार करो, और जो भी आपको बेहतरीन लगे उनको स्वीकार करके और उनके आज्ञा में चलिए आप, ये सबसे बेहतर है। इससे आगे का ज्ञान सोशल मीडिया पे देना उचित नहीं है, सोशल मीडिया पे इतनी गहरी व्यवस्थाओं को ओपन कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ से आगे अगर आप कहते हो विशुद्धि का है तो विशुद्धि तो आकाश तत्व को पार कर, आकाश तत्व है, 5 भूतों में आकाश तत्व सबसे बड़ा है। तो ये जब आप आओ किसी गुरु के पास समर्पित होते हो तब आपकी वो ऊर्जा देखता है, आपके अंदर की नाड़ी तंत्र देखता है कितने शुद्ध हुए हैं, आपके चक्रास देखता है, आपके काम कहाँ क्या बाकी हैं, वो सारे करा के और वाकई विशुद्धि चक्र आपका क्लियर हो गया है या हो रहा है तो वो ऊपर उछालता है। फिर भैया जी आपसे बात कर रहे हैं तो भी हमारे वाइब्रेशन या हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हीट गर्मी महसूस हो रही है, तो हम बस अभी वर्तमान में तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें आप, ये मार्गदर्शन। एक्चुअली ये आपका काम ही नहीं है मित्रा, ये गुरु का कार्य है। जो तुम बोल रहे हो करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये गुरु तुम्हें बताता नहीं है, तुम्हारी ऊर्जा को वो जहां जैसे मूव करना है वो कर देता है। तुम क्या करोगे, तुम्हें वो चीज दिखती नहीं है, तुम्हें सिर्फ फील होती है और तुम उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, तो तुम समझ के भी क्या करोगे। ये तुम्हारा काम ही नहीं है, गुरु का काम है। नहीं, बस ये जानना चाह रहे हैं कि मंत्र जाप करें कि ध्यान की ओर अग्रसर हों, कृपया रास्ता दिखाइए हमें। हमें सबसे बेहतर मंत्र जाप लगता है। मंत्र जाप जो रहता है, हम आपको इसी का जवाब दिया, मंत्र जाप आपको दूसरे शरीरों से जोड़ता है। ध्यान धोखा देता है, ध्यान मन से जुड़ा है और धोखा देता है, लेकिन मंत्र जाप जो रहता है मन के तंत्र को वो कंट्रोल करता है। मंत्र जाप, ध्यान एक जंगली घोड़े के जैसा है, आज लगा कल नहीं लगेगा, परसों कहीं और चला जाएगा वो, लेकिन मंत्र जो होता है उस ध्यान को उस पे लगाम डालता है, घोड़े को जैसे होता है। वो मंत्र की शक्ति उस मन के तंत्र को कंट्रोल करती है। इसलिए मुझे लगता है ध्यान से ज्यादा मंत्र जाप। आप एक्चुअल हमारे यहाँ 2 पद्धति है। मुनि, आप जो ध्यान बोल रहे हो मनन है, जो मनन करता है वो मुनि होता है। ध्यान करना, मनन करना मुनि, और जो जप करता है वो ऋषि। लेकिन जो मनन करना है वो ज्ञानी का काम है, और वो बहुत कठिन है। बहुत कठिन मतलब बहुत कठिन है। जैसे जैन लोग के साधु होते हैं, वो पूरे वस्त्र उतार देते हैं और ये सब, उनका वो बहुत कठिन है। मनन करना मतलब वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और वहाँ पे झोल ज़्यादा है, वहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए जैन लोगों का जो व्यवस्था है वो बहुत कठिन है, सब साधुओं से ज़्यादा कठिन है। जैन साधु, वो उनके पैरों से खून बहता रहता है, वो चलते रहते हैं, उनके शरीर पे एक कपड़ा नहीं है, वो खाना भी ऐसे हाथ में अंजुली में लेके खाते हैं, और उनके नियम बहुत कठोर हैं। वो मुनि है। आप हर व्यक्ति मनन नहीं कर सकता, लेकिन जप जो होता है, ऋषि हुए, वो ऋषि बहुत हुए,
और ऋषि परंपरा से आगे बढ़ना मुनि परंपरा से बढ़ने से ज़्यादा सरल है और ये सुरक्षित है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि मंत्र मत छोड़िए। मंत्र की अपनी शक्ति होती है और वो लगातार बढ़ती जाती है और वो तुम्हें संभाल के लेके जाती है। मंत्र एक माँ के जैसा है, वो तुम्हें खींच के लेके जाता है परमात्मा के पास। बिना मंत्र के तुम मंत्र छोड़ के मनन करोगे, वो एक घाटे का सौदा हो जाएगा। नमः शिवाय। नमस्कार।